हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है ये क्लस्टर कंट्रोल जो सेवरल लाइन की प्रोडक्ट है उसके हवाले से है। तो सबसे पहले हमने अपनी VMs वर्चुअल मशीन जो थी वो रेडी करनी थी। तो हमारे पास ये वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें से हम इस मशीन पे जो 7.6 है इस मशीन पर हम क्लस्टर कंट्रोल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और जो बाकी मशीन्स हैं इसमें से कुछ मशीन्स पर हम मास्टर एप्लीकेशन रखेंगे और 2 मशीन्स पर हम मास्टर स्लेव एप्लीकेशन रखेंगे, जिसपे हम अपनी रीड ओनली क्यूरीज जो हैं जो कि रीडिंग करेंगी उन क्यूरीज को इन नोड्स पे जो है डाइवर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये सर्वर जो है इसको हम एक्सेस करते हैं .7.6 को। ये मैंने SSH जो है वो लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इनकी रिपोजिटरीज जो है उसको अपडेट कर लें। यहाँ पर जो है आप अपग्रेड भी चला लें ताकि हमारे पास अप टू डेट सारी चीज़ें अप टू डेट हों। ये हमसे अपग्रेड का पूछ रहा है, हम यस कर देते हैं। मीनवाइल हमने एक और चीज़ भी इसमें ऐड करनी होगी जो कि यूनिवर्स होगी, यूनिवर्स रिपोजिटरी। यूनिवर्स का फ़ायदा ये है कि जो भी रिपोजिटरीज लिंक जो है वो मिसिंग होते हैं तो यूनिवर्स के थ्रू जो है ये ढूंढ लेता है और उनको जो है ना अपडेट कर देता है। तो इसका फ़ायदा है, ये चीज़ भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अपग्रेड चल रहा है, कुछ मिनट लेगा। और जो सेवरल लाइन है उसको इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके हैं, वो भी मैं आपको यहाँ शो करवा देता हूँ। आप severalline.com ये वेबसाइट देख लें। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं। इस सेक्शन में जाने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। यहाँ से आप जो है क्लस्टर कंट्रोल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि क्लस्टर कंट्रोल ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रेप्लिकेशन की, और बहुत ही बेहतरीन जो है इनकी ये प्रोडक्ट है। इनका पेड वर्जन काफ़ी महंगा है, हम इसका कम्युनिटी वर्जन यूज़ करेंगे जो कि तकरीबन 1 महीने के लिए ट्रायल अलाउ करते हैं। आप यहाँ से फिर इंस्टॉलेशन के सेक्शन में आ जाएं और इंस्टॉलेशन का जो ये सेक्शन है इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि सेवरल लाइन की रिपोजिटरी के थ्रू करना चाह रहे हैं आप इंस्टॉलर स्क्रिप्ट, इसके थ्रू भी मैं आपको शो करवाऊंगा कि कैसा होता है। ये एक फाइल होती है, वो फाइल आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूशन परमिशन देते हैं इस फाइल को और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस फाइल में सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, तो वो सब जो है खुद ब खुद सारा इंस्टॉल करता है और क्लस्टर कंट्रोल का जो सर्वर है वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद उस सर्वर कंट्रोल के सिस्टम को हम ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद हमारे पास जितने भी नोड्स हैं तो उस पर हम इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं डॉकर इमेज जो है इसको यूज़ करूँगा। डॉकर इमेज आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है इंस्टॉल करना। मतलब वैसे तो इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन डॉकर इमेज जो है ये रेडी टू लाइव है। मतलब आप डॉकर इमेज आपने पुल की, बिल्ड की और जो है लाइव हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो जो स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन है वो भी ऑलरेडी हमने की हुई है, वो भी मैं शो करूँगा। और जो डॉकर इमेज है तो हम उसके थ्रू जो है करेंगे। ये हमारी अपग्रेड जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। यूबंटू का जो है मैं 20.04 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी रिपोजिटरीज हमारे पास जो है वो अपग्रेड हो गई हैं। हम यहाँ से यूनिवर्स जो है इसको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये 20 वर्जन में ये ऑलरेडी एडेड हैं। जो यूबंटू 20.04 वर्जन है उसमें ये ऑलरेडी एडेड है। अब हम चलते हैं डॉकर को इंस्टॉल करने। तो क्योंकि हम डॉकर की इमेज यूज़ कर रहे हैं तो डॉकर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। हमें डॉकर और डॉकर कंपोज ये दोनों जो हैं चाहिए होंगे। ये डॉकर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। डॉकर लिखा तो उसने सारी कमांड्स जो है हमें रिटर्न कर दी। तो उसके बाद हमें 2 स्टेप जो है और करने होंगे। एक जो है डॉकर को जो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और इसको एज अ सूडो ग्रुप जो है ना, ताकि हमें बार बार सूडो डॉकर जो है वो ना करना पड़े। ये रन हो रहा है। तो आइए चलते हैं, आप सेवरल लाइन की वेबसाइट पे आ जाएं, severalline.com।
यहाँ से फिर आप सपोर्ट के सेक्शन में आ जाएंगे। आप सर्वरलाइन की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन से आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाएं, डॉक्यूमेंटेशन जो है इस सेक्शन में आ जाएं। हमने क्लस्टर कंट्रोल जो है इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और यहाँ से फिर लेफ़्ट मेन्यू से इंस्टॉलेशन के सेक्शन में आ जाएं। वैसे तो इसको इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैं ये तरीका भी आपको शो करवाऊँगा कि ये इस तरीके स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे होता है। अभी हम डॉकर इमेज जो है वो यूज़ करेंगे। डॉकर इमेज जो है हमारा, इन्होंने ऑलरेडी जो है सब कुछ प्री बिल्ड, सब कुछ बिल्ड करके रखा हुआ है। जस्ट हम क्या करेंगे, डॉकर की इमेज जो है इसको पुल करेंगे और उसको बिल्ड करके जो है ना इसको लाइव करेंगे। इसके थ्रू हम जो है ना क्लोन कर रहे हैं। आप अगर देख लें तो हम होम पीसीपी यहाँ पर हैं। ये डॉकर हमारे पास आ गया, डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप चले जाएं तो देख लें डिफरेंट फाइल्स जो है ना इसमें मौजूद हैं। इसमें आने के बाद आप ये डॉकर बिल्ड का जो है तरीका हमें बता रहा है। हम इमेज जो है बिल्ड कर रहे हैं। ये डिफरेंट रिक्वायर्ड जो इसमें लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, इमेजेस वगैरह चाहिए होंगी, तो ये खुद से जो है ना उसको कैप्चर करके लोकल डाउनलोड करता रहेगा और इसकी एक सिंगल इमेज जो है बिल्ड कर देगा। अगर आप इसको बिल्ड नहीं करते तो उसका एक आसान तरीका ये भी है, यहाँ सर्वरलाइन की जो डॉकर हब है उस पर इमेज मौजूद है क्लस्टर कंट्रोल के नाम से। तो आप ये कमांड भी रन करेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे बिल्ड हो रही है वो ये यहाँ से प्री बिल्ड जो है वो डाउनलोड कर देगा। ये जितनी भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है, जो कि क्लस्टर कंट्रोल के लिए चाहिए होती हैं। जो क्लस्टर कंट्रोल है ये इमेज सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। ये डॉकर इमेजेस मैंने रन किया है तो आप ये देख सकते हैं serverline/cluster control के नाम से लेटेस्ट बिल्ड जो है 20 सेकेंड को साइज ऑफ दिस 1.02 GB जो है ये बिल्ड हो चुकी है। और आपको CentOS की भी जो है वो इमेज नज़र आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो ये इमेज बिल्ड की है उसमें CentOS भी रिक्वायर्ड थी। CentOS पहले डाउनलोड हुई और उसमें ये सारी चीज़ें रन हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अगर आपने सिंपल रन करना है उसका ये तरीका है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो भी सेट हो तो फिर आप ये वाली लाइन यूज़ करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड और सिमोन एज अ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिस्पेक्टिवली वो जो है यूज़ करता है। तो ई जो है ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाएंगे। तो हम इस वाली कमांड को जो है यूज़ करते हैं। और अगर आप देख रहे हैं अगर आपने HTTPS भी सेटिंग करनी है तो आप ये वाली लाइन भी इसके साथ कॉपी कर लेना। तो ये लाइन हमने कॉपी की, ये हमने पेस्ट कर दिया और इस कमांड को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आप sudo docker ps करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि 9 सेकेंड को ये क्रिएटेड है। आप जो है इतने सेकंड पहले हुई है, हेल्थ स्टार्टिंग है और ये रन हो रही है किस पोर्ट पे, 80 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे शो भी कर रहे हैं, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारी आईपी थी जहाँ पे इसको हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये देखिए हमारे पास क्लस्टर कंट्रोल का जो है ये जो वेब व्यू है ये लॉगिन हो चुका है। यूज़र नेम सेट कर लें, यूज़र नेम में काजी सेट कर लिया, ईमेल पासवर्ड सेट कर दें अपना। ये जो है आपका अकाउंट जो है सेट हो रहा है, न्यू अकाउंट जो है वो फ्रेश जो है वो क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट कर दें। मेरा यूज़र अकाउंट जो है जब क्रिएट हो जाएगा ये आपको जो सेवरल कंट्रोल का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ले जाएगा। तो मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये आप देख लें, यहाँ पे ये इसका लेटेस्ट बता रहा है कि भाई इसका वर्जन कौन सा है क्लस्टर कंट्रोल का, और इसमें न्यू फीचर्स बता रही हैं। और ये यहाँ से एक्टिविटी जितने भी सिस्टम के अलार्म्स वगैरह जॉब्स होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, एक सेक्शन बना हुआ है। डिप्लॉय करना है आपने, कोई फ्रेश है, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग सर्वर डेटाबेसेस वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने अगर कोई फ्रेश डिप्लॉय करना है तो इस तरह जो है आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये सर्वर हैं 71
72 एंड 73। अब इस पे जो है ना हम गलीरा क्लस्टर जो है वो इंस्टॉल करेंगे MariaDB का। तो ये आप ये देखें MySQL गलीरा, और यहाँ पे फिर हम इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ऐड करेंगे कि SSH की का जो है वो यूज़र क्या है, SSH यूज़र क्या है, SSH की पाथ क्या है और उसका पासवर्ड वगैरह क्या है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिस सिस्टम पर आपका क्लस्टर कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उस सिस्टम से जितने भी हमारे डेटाबेस नोड्स होंगे जिस पर हम MariaDB या MySQL का क्लस्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो क्लस्टर कंट्रोल सिस्टम से उन नोड्स तक, उन डेटाबेस सर्वर्स तक एक्सेस लाजमी होनी चाहिए, और वो एक्सेस थ्रू पासवर्ड लेस SSH एक्सेस, मतलब SSH की के थ्रू जो है ना एक्सेस होना चाहिए। नॉर्मली तो ये होता है कि जब भी हम कोई SSH यूज़र नेम एंड देन IP टाइप करते हैं तो हमें पासवर्ड एंटर करना होता है। इस केस में हमें पासवर्ड लेस होना चाहिए। हम पब्लिक प्राइवेट की के थ्रू जो है ना इसको एक्सेस अलाउ करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये क्लस्टर कंट्रोल है, ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। जब आप इसको एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं तो ये 1 बाय 1 हर एक सर्वर पे इंस्टॉलेशन करता है, उनके स्टेट्स जो है वो भी मेंटेन करता है। अगर क्लस्टर में किसी नोड पे कोई एरर आ जाता है उसकी रिकवरी भी करता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए बार बार पासवर्ड एंटर करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे आप पासवर्ड लेस SSH एक्सेस जो है वो अलाउ करना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम कैसे जो है एक्सेस अलाउ करेंगे।